जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो संसद है उसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। जो राष्ट्रपति है उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और लोकसभा को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो राज्यसभा है इसे उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को विशेषज्ञ सदन कहा जाता है क्योंकि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, पारंगत होते हैं। तो इसलिए इसे विशेषज्ञ सदन कहा जाता है। और राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ओके, तो क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है, विशेषज्ञ सदन कहा जाता है और स्थायी सदन कहा जाता है। अब बात करते हैं कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो पिछली वीडियो में भी हमने जाना था कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 238 ये भेजे जाते हैं राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। सभी केंद्र शासित प्रदेशों से जो राज्यसभा है इसमें सदस्य नहीं भेजे जाते हैं दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी, यहाँ से राज्यसभा में सदस्य भेजे जाते हैं और राज्यों से भेजे जाते हैं टोटल 238। बट वर्तमान में एट प्रेजेंट राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो ये है 245 सदस्य हैं, जिनमें से 12 को तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 233 ये भेजे जाते हैं राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। अब बात करते हैं राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया कि ये चुन करके आते हैं राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। ओके, जो इनका चुनाव होता है ये होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। डायरेक्ट जनता द्वारा ये नहीं चुने जाते हैं। जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। राज्यों के जो विधानसभा होती है, विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं ये चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। ओके, इसके बारे में बात की गई है अनुसूची 4 में कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का कितना प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में। तो ये बात करती है अनुसूची नंबर 4 कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, मतलब कितना प्रतिनिधित्व है, ये बताती है हमें अनुसूची 4। ओके, उसके बाद बात करते हैं योग्यता के बारे में कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। पहली बात, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद 30 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 30 साल, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद के ऊपर नहीं होना चाहिए और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो ये थी योग्यता। अब बात करते हैं कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 साल। 6 साल होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। और यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। मतलब हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं और 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं। मतलब राज्यसभा के सदस्यों के लिए चुनाव जो होता है वो 2 साल बाद होता है। 2 साल बाद होता है, 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और 1/3 सदस्यों के लिए ही 2 साल बाद चुनाव होता है। 1/3 को निकाल दिया जाता है और 1/3 को ऐड कर लिया जाता है चुनाव के माध्यम से। ओके, तो 6 वर्ष जो है उनका कार्यकाल होता है। प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो है वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और 1/3 जो है वो नए सदस्य जुड़ जाते हैं इसमें। अब बात करते हैं सभापति। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं जब हमने उपराष्ट्रपति पढ़ा था कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है और उपसभापति होता है एक। अगर मान लो कि जो सभापति है वो छुट्टी के ऊपर है तो उपसभापति जो है वो संभालेगा काम सभापति का, उपराष्ट्रपति का। तो उपसभापति जो होता है वो जो ये सदस्य हैं इनमें से ही किसी एक को उपसभापति बना दिया जाता है। ओके,
अब राज्यसभा में कुछ विशेष क्या है लोकसभा से? राज्यसभा किस प्रकार लोकसभा से भिन्न है? क्या राज्यसभा के पास पावर्स हैं जो लोकसभा के पास नहीं हैं? तो उनके बारे में बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 249। आर्टिकल नंबर 249 बात करता है कि अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से ये पारित कर दे कि ये राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो केंद्र सरकार जो है उस राज्य सूची के विषय के ऊपर कानून बना सकती है। जब हमने अनुसूचियां पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो राज्य सूची है उसमें केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, अब तक हमने ये पढ़ा था। लेकिन ये राज्यसभा के पास एक विशेष पावर है कि अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से ये पारित कर दे कि ये जो राज्य सूची का विषय है ये राष्ट्रीय महत्व का है, तब केंद्र सरकार जो है उस राज्य सूची के अंदर जो विषय है उसके ऊपर भी कानून बना सकती है। वैसे तो आमतौर पर राज्य सरकार ही कानून बनाएगी, बट अगर ये 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है कि वो राष्ट्रीय महत्व का विषय है, तब केंद्र सरकार भी उसके ऊपर कानून बना सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 249। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 312, अनुच्छेद 312, जो हमारी अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। जैसे हमारी अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं? IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस और IFS इंडियन फॉरेस्ट्री सर्विस। तो ये है हमारी अखिल भारतीय सेवाएं, IAS, IPS और IFS। अगर किसी को अखिल भारतीय सेवा बनाना है तब भी पहले जो बिल होगा वो राज्यसभा में ही पेश होगा। अगर किसी सेवा को अखिल भारतीय सेवा बनाना है तो जो बिल पेश किया जाएगा वो सबसे पहले राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर जाएगा लोकसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वो सेवा अखिल भारतीय सेवा बन जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर भी जो कानून बनाना है राज्य सूची के जो विषय है, अगर वो 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है कि ये राष्ट्रीय महत्व का है, तब वो पहले राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद जाएगा लोकसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करेगा, फिर वो कानून बनेगा। बट पहले पेश जो होगा वो राज्यसभा में होगा, ना कि लोकसभा में। तो यहाँ भी अखिल भारतीय सेवा अगर किसी को घोषित करना है तो जो पहले बिल पेश किया जाएगा वो राज्यसभा में पेश किया जाएगा, यहाँ पर पास होगा, फिर जाएगा लोकसभा में, फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे और फिर वो कानून बन जाएगा, यानी कि अखिल भारतीय सेवा बन जाएगी। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव पारित किया जाता है वो पहले राज्यसभा में ही पेश होगा। ओके, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वो पहले राज्यसभा में ही पेश होगा, लोकसभा में वो पहले पेश नहीं होगा। पहले राज्यसभा में होगा, उसके बाद लोकसभा, उसके बाद राष्ट्रपति। जो धन विधेयक है, मनी बिल है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये तो पहले लोकसभा में पेश होता है, फिर जाता है राज्यसभा में। बट मान लो कि राज्यसभा में चला गया तो राज्यसभा को 14 दिन में वो पारित करना पड़ेगा। 14 दिनों में जो धन विधेयक है इसको पारित करना पड़ेगा। अगर वो राज्यसभा 14 दिनों में पारित नहीं कर पाती है तब उसको स्वतः ही पारित समझ लिया जाएगा। तो ये था धन विधेयक से रिलेटेड। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना जो राज्यसभा है इसे उच्च सदन कहा जाता है, विशेषज्ञ सदन कहा जाता है और स्थायी सदन कहा जाता है। सदस्य मैक्सिमम 250 हो सकते हैं। एट प्रेजेंट 245 हैं, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 233 जो हैं ये राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इनको भेजा जाता है राज्यसभा में। निर्वाचन राज्यों से भेजे जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भेजे जाते हैं। तो राज्यों के जो विधानसभाओं के सदस्य होते हैं वो इनको भेजते हैं, वो इनका निर्वाचन करते हैं राज्यसभा के लिए। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती है। जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वही सदस्यों को भेजते हैं राज्यसभा में। ओके, अनुसूची 4 बात करती है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के बारे में, जो कि राज्यसभा में होगा। योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, किसी लाभ के पद के ऊपर नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। कार्यकाल 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो है वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और 1/3 सदस्य नए ऐड कर लिए जाते हैं।
हर 2 साल बाद। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो सभापति होता है राज्यसभा का वो उप राष्ट्रपति होता है, और जो उप सभापति होता है ये जो सदस्य हैं इनमें से ही किसी एक को चुना जाता है। और एक बात रहेगी, मैंने आपको बताया था कि जो उपराष्ट्रपति है, अगर राष्ट्रपति की मान लो डेथ हो जाती है या वो अपना त्याग पत्र दे देता है तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति की जगह काम करेगा, राष्ट्रपति का पद संभालेगा। तो ऐसे केस में वो जो राज्यसभा का जो सभापति वाला काम है वो इसको नहीं करता है, तो उस कंडीशन में जो उप सभापति होता है वो जो सभापति वाली जो उसकी पोस्ट है, जो उसके कार्य हैं वो उनको संभालता है। कौन संभालता है? उप सभापति। ओके। राज्यसभा में कुछ विशेष क्या बातें हैं जो कि लोकसभा से भिन्न है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 249 जो कि बात करता है कि राज्यसभा, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से ये पारित कर दे कि ये राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो केंद्र सरकार जो है उस राज्य सूची के विषय के ऊपर कानून बना सकती है। आर्टिकल नंबर 312 बोलता है कि अखिल भारतीय सेवाएं हमारी कौन कौन सी हैं? IAS, IPS, IFS। अगर किसी सेवा को अखिल भारतीय सेवा बनाना है तब भी वो जो बिल होगा वो राज्यसभा में ही पहले पेश किया जाएगा, फिर जाएगा लोकसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करेंगे और वो सेवा जो है वो अखिल भारतीय सेवा बन जाएगी। ये प्रोसेस होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वो भी पहले राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा, और जो धन विधेयक है पहले लोकसभा में होता है, ये लोकसभा में पास होगा फिर राज्यसभा में आएगा। बट राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है कि वो धन विधेयक को रोक सके, उसे वो 14 दिन के अंदर अंदर पारित करना पड़ेगा। अगर राज्यसभा मनी बिल को 14 दिन के अंदर पारित नहीं करती है तो स्वतः ही उस बिल को पारित समझ लिया जाता है। तो ये थी हमारी राज्यसभा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।